कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने ही वाला है। अर्जुन का धनुष नीचे झुका हुआ है, लेकिन इस बार उसका मन शांत है। वह श्री कृष्ण से अंतिम प्रश्न करता है, हे केशव, त्याग क्या है, संन्यास क्या है, और मनुष्य को मोक्ष का मार्ग कैसे मिलता है? एक श्री कृष्ण का मधुर उत्तर। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, कर्मों को छोड़ देना संन्यास नहीं है। कर्म करते हुए इच्छा और अहंकार को छोड़ देना ही सच्चा संन्यास है। मनुष्य का जीवन कर्म से बना है। जब तक शरीर है तब तक कर्म है। 2 कर्म का बंधन और मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है वह बंधन में पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कर्म बंधन नहीं बनाता, आसक्ति बनाती है। 3 त्याग के 3 स्वरूप। भगवान बताते हैं, सात्विक त्याग कर्तव्य समझकर किया गया त्याग, राजसिक त्याग दुख या भय से किया गया त्याग, तामसिक त्याग अज्ञान से किया गया त्याग। अर्जुन, जो त्याग बुद्धि से किया जाए वही मोक्ष देता है। 4 मनुष्य की प्रवृत्ति और उसका धर्म। हर व्यक्ति अलग है, किसी में ज्ञान की प्रवृत्ति, किसी में नेतृत्व की, किसी में व्यापार की, तो किसी में सेवा की। भगवान कहते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना ही स्वधर्म है। दूसरे के धर्म को अपनाना विनाशकारी हो सकता है। 5 अपने कर्म से सिद्धि। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा है उसी की पूजा अपने कर्म से करो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा झाड़ू लगाने वाला भी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा खेत में काम करने वाला भी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा राजा भी, अगर निष्काम भाव से कर्म करे तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। 6 ज्ञान से ऊपर भक्ति। भगवान कहते हैं, ज्ञान से अहंकार बढ़ सकता है, लेकिन भक्ति से अहंकार मिट जाता है। जो भक्त संभाव में रहता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी से अपेक्षा, वह मुझे प्रिय है। 7 श्री कृष्ण का अंतिम वचन। अब श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन, सभी विचार, सभी संदेह छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें हर पाप, हर भय, हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। 8 अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन के नेत्रों में अब भय नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय है। वह कहता है, हे माधव, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। 9 गीता का सार। गीता कहती है, भागो मत, लड़ो नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को प्रेम और भक्ति से निभाओ, यही मोक्ष का मार्ग है। चेरी ब्लॉसम समापन पंक्ति। जहाँ कर्म है वहाँ संघर्ष है, जहाँ समर्पण है वहाँ शांति है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ मोक्ष है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। हिंदी स्क्रिप्ट। महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन एक बार फिर श्री कृष्ण से गहरे प्रश्न करता है। वह जानना चाहता है, त्याग क्या है, संन्यास क्या है, कर्म छोड़ना सही है या कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना। तब भगवान श्री कृष्ण गीता के इस अंतिम अध्याय में जीवन का संपूर्ण सार अर्जुन को समझाते हैं। 1 संन्यास और त्याग का अर्थ। भगवान कहते हैं, संन्यास का अर्थ है कामना से किए जाने वाले कर्मों का त्याग। त्याग का अर्थ है कर्म के फल की आसक्ति छोड़ना। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा कर्म का त्याग नहीं, बल्कि फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए। 2 कर्म क्यों आवश्यक है। भगवान कहते हैं, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, यहाँ तक कि सन्यासी भी कर्म करता है। इसलिए यज्ञ, दान, तप, इन कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को पवित्र और श्रेष्ठ बनाते हैं। 3 त्याग के 3 प्रकार त्रिगुण के अनुसार। भगवान त्याग को 3 भागों में बांटते हैं। 1 सात्विक त्याग, कर्तव्य समझकर फल की इच्छा छोड़ी जाए, ये श्रेष्ठ है। 2 राजसिक त्याग, कष्ट या भय से कर्म छोड़ा जाए, यह अनुचित है। 3 तामसिक त्याग, अज्ञानवश कर्म छोड़ देना, यह अधम है। 4 कर्ता, कर्म और बुद्धि के गुण। भगवान बताते हैं कि सात्विक कर्ता शांत, आसक्ति रहित, राजसिक कर्ता फल की इच्छा से भरा, तामसिक कर्ता आलसी और अहंकारी। इसी प्रकार बुद्धि, धृति, धैर्य, सुख भी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। 5 4 वर्णों का कर्म विभाग। भगवान स्पष्ट करते हैं, चारों वर्ण जन्म से नहीं, गुण और कर्म से निर्धारित होते हैं। ब्राह्मण ज्ञान, शांति, तप, क्षत्रिय साहस, नेतृत्व, युद्ध, वैश्य व्यापार, कृषि, शूद्र सेवा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। हर व्यक्ति अपने स्वधर्म से ही सिद्धि प्राप्त करता है। 6 अपने धर्म में रहकर ईश्वर की प्राप्ति। भगवान कहते हैं, दूसरे के धर्म को अपनाने से अच्छा है
अपने धर्म में रहकर अपूर्णता स्वीकार करना। स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है। 7. भक्ति, ज्ञान और कर्म का अद्भुत संगम। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार त्याग देता है, ममता छोड़ देता है, संभाव में स्थित रहता है, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। परंतु सिर्फ ज्ञान नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा भक्ति से ही भगवान को पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। 8. श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश महावाक्य। अध्याय 18 का सबसे महान श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। 9. अर्जुन का संशय समाप्त। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। युद्धभूमि में खड़ा अर्जुन अब कर्तव्य के लिए तैयार है। 10. गीता का अंतिम संदेश। अंत में संजय कहते हैं, जहाँ श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर हैं और अर्जुन जैसा धनुर्धर, वहाँ विजय, नीति, श्री और धर्म निश्चित रूप से होते हैं। चेरी ब्लॉसम निष्कर्ष। वीडियो क्लोजिंग लाइन। श्रीमद्भगवद गीता का अध्याय 18 हमें सिखाता है, कर्म करो, फल छोड़ो और ईश्वर की शरण में रहो। यही जीवन का परम सत्य है। कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध भूमि नहीं है, यह मानव मन का युद्ध है। अर्जुन खड़ा है, शस्त्र हाथ में है, पर प्रश्न मन में है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, त्याग और संन्यास में वास्तविक अंतर क्या है? मनुष्य को मुक्ति कैसे मिलती है? 1. त्याग और संन्यास का सत्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म छोड़ देना संन्यास नहीं और संसार से भाग जाना त्याग नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इच्छाओं का त्याग ही सच्चा त्याग है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अहंकार का त्याग ही सच्चा संन्यास है। 2. कर्म से कोई बच नहीं सकता। भगवान कहते हैं, ये प्रकृति ही ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो ये सोचता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा, वह भी कर्म ही कर रहा है। इसलिए कर्म छोड़ो मत, कर्म को पवित्र बनाओ। 3. फल त्याग का महत्व। कर्म करते समय यदि मन फल में उलझा है तो वही कर्म बंधन बन जाता है, लेकिन यदि कर्म ईश्वर को समर्पित है तो वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फल छोड़ने से कर्म छोटा नहीं होता, बल्कि महान हो जाता है। 4. 3 गुण और मनुष्य का जीवन। भगवान समझाते हैं, ये संसार 3 गुणों से बना है, सत्व शांति और ज्ञान, रज इच्छा और कर्म, तम आलस्य और अज्ञान। मनुष्य का सुख, दुख, बुद्धि और निर्णय इन्हीं गुणों से प्रभावित होता है। 5. स्वधर्म ही श्रेष्ठ धर्म। भगवान कहते हैं, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, इसलिए हर व्यक्ति का धर्म भी अलग है। दूसरे का मार्ग देखकर अपना मार्ग छोड़ देना मूर्खता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अपना अधूरा धर्म भी दूसरे के पूर्ण धर्म से श्रेष्ठ है। 6. कर्म ही ईश्वर की पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इस संसार की रचना की है, उसी की आराधना अपने कर्म से करो। अगर किसान ईमानदारी से खेत जोते, सेवक सच्चे मन से सेवा करे, योद्धा धर्म के लिए लड़े, तो वही कर्म भक्ति बन जाता है। 7. भक्ति का रहस्य। भगवान कहते हैं, ज्ञान मार्ग कठिन है, पर भक्ति सरल है। जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सुख दुख में समान रहता है, वह मुझे प्रिय है। 8. अंतिम उपदेश शरणागति। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन, सभी डर, सभी भ्रम, सभी गणनाएं छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। 9. अर्जुन का निश्चय। अर्जुन हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, अब मैं आपके वचन का पालन करूंगा। अब अर्जुन योद्धा नहीं, धर्म का साधक बन चुका है। 10. अध्याय 18 का सार। कर्म करो लेकिन अहंकार के बिना, जियो लेकिन आसक्ति के बिना, और चलो लेकिन ईश्वर की शरण में। यही मोक्ष संन्यास योग है। हबिस्कस समापन पंक्ति वॉइस ओवर के लिए। जिसने स्वयं को श्री कृष्ण को सौंप दिया, उसके लिए संसार भी बंधन नहीं और मृत्यु भी भय नहीं। भागवत गीता अध्याय 17।